नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले अप्रैल के महीने की। जी हाँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, इसी में बदलेगा संवत्सर और इसी महीने में होगा पांच ग्रहों का ग्रह युद्ध। और क्या परिणाम देगा, इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार बनने वाला है। एक बार ये योग बनेगा तो क्या रहेगा इसका परिणाम, आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। आपके लगन के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी दोनों ही कुंडली के अष्टम भाव में हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय परेशानियां हो सकती हैं हार्ट से जुड़ी हुई। फादर की हेल्थ भी इस समय खराब हो सकती है। और दूसरी चीज, आपके अपोनेंट्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। पेट से निचले के हिस्से में जो भी अगर परेशानी है तो उसका मेडिकेशन बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि ये परेशानियां लंबे समय तक नहीं तो चल सकती हैं। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली में आपके कुटुंब भाव के बारे में, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में। शब्दों का चयन थोड़ा सा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारक बुध अभी नीच के चल रहे हैं अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा करेंगे और साथ ही साथ गले के रोग भी दे सकते हैं। आपकी दाहिनी आंख में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं अपने फाइनेंस को बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। इस समय दिया हुआ पैसा या लगाया हुआ पैसा जल्दी से नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख के स्थान की। तो चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव अभी हो रखे हैं नीच के। पूरे महामंगल का ये गोचर 12वें भाव में नीच का होगा। तो वाहन, मकान, दुकान, जनता से जुड़ा हुआ पैसा या फिर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में है तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने में नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। खास तौर से आपके खर्चे अनचाहे होंगे। और कैसे होंगे कि जिन चीजों के ऊपर आपको जरूरत भी नहीं है उनके ऊपर आप पैसा खर्च करेंगे और पैसे की बर्बादी होगी। तो अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा इस समय कम करके चले। सिंह राशि वालों, चुनौतियों भरा रहने वाला है ये माह आपके लिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कर्म भाव में गज केसरी योग के साथ में है। तो आपका पार्टनर आपके व्यवसाय में, आपके काम में आपको सपोर्ट करेगा। आप कहेंगे कि जी हमारा पार्टनर तो हमें सपोर्ट कर ही नहीं सकता। मेंटली आपको अगर काम का प्रेशर रहेगा तो आपके पार्टनर का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा इस समय अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें संतान की, तो संतान की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की जॉब और साथ ही साथ आप लोगों की शिक्षा, अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी इस माह देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से इसका निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में। अगला 2.5 साल आपके पर्सनल रिलेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इस 2.5 साल के अंदर आप लोगों को अपने जीवन साथी को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हालांकि ये जो महीना रहने वाला है, इस महीने में काफी ग्रहों के उतार चढ़ाव रहेंगे तो चुनौतियों भरा होगा, लेकिन आने वाले 2.5 साल में भी परेशानियां ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उसको समझें और उसके साथ बातें करें। अगले बात करते हैं आपके व्यवसाय के, आपके कारोबार के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपकी व्यवसाय की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस माह में आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ पैसा स्टक भी हो सकता है। प्रमोशन आते आते कुछ देर के लिए डिले हो सकती है। ट्रांसफर पे अगर जाना है या नई जॉब को चेंज करना है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन घबराइएगा मत। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जाते जाते आपको एक तरक्की तो देके जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या करना है, क्या नहीं करना, जो मैं बात कर रही थी कि कुंडली के 5 ग्रह रहने वाले हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जिसे हम आयु का भाव, जिसे हम मृत्यु का भाव बोलते हैं, यहाँ पर ये 5 ग्रहों का मिलन आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा। कैसी परेशानियां? शनिदेव यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं
कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में रिश्ते खराब करेंगे। राहु अष्टम भाव में आके आपकी सिक्स सेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आपके अंदर एज्यूम पावर बहुत तेज हो जाएगी। तो इस महीने के अंदर उस एज्यूम पावर को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। शुक्र उच्च के हैं और अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं अधिक पैसा आपका खर्च करवाएंगे या पैसा कहीं ना कहीं स्टक हो सकता है। अब बात करते हैं बुध की। वाणी के कारक अगर अष्टम भाव में जाएं तो गले से जुड़े हुए रोग देंगे। तो ये 5 ग्रहों का जो संगम हो रहा है अष्टम भाव के अंदर आपके लिए बड़ा चुनौतियों भरा रहेगा। एक मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, 2 लोगों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा डिजास्ट्रिकल हो सकता है। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए क्या करें? सूर्य देव की उपासना करें, शनि के मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ छोटी बच्चियों को कुछ मीठा जरूर दान करें। घर से जब निकलते हैं तो कुछ टॉफियां अपने साथ रख लें और वो छोटे बच्चों को आप बांट सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, वेबसाइट पे कनेक्ट कीजिए अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या किसी भी प्रकार की सेवाएं लेनी है। जय मां भगवती।